आज हम लिंक क्यूरीज को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा बैकएंड डेवलपर होता है ना, अब उसका जो सारा काम होता है वो इससे रिलेटेड होता है, बैकएंड से, जैसा एपीएस बनाना हो और इसी थिंग से रिलेटेड। ठीक है। वो अब डेटाबेस डेवलपर नहीं होता। अब उसके ये काम बड़ा मुश्किल होता है कि डेटाबेस की क्यूरीज याद रखना। वो यूजली बैकएंड का हमने अलग डेवलपर रखा होता है ताकि काम तेज़ी से होता रहे। ठीक है। और फ्रंट एंड का अलहदा होता है और डेटाबेस का हमारे पास अलहदा बंदा होता है इंडस्ट्रीज में ना। ठीक है। और अगर ये बैकएंड पे भी है, एसक्यूएल क्यूरीज पे भी है, तो माई एसक्यूएल वालों का सिंटेक्स हल्का सा डिफरेंट होता है। इसी तरह अगर आप एसक्यूएल सर्वर पे चले जाएं तो उन्होंने सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट किया होता है। लाइक माई एसक्यूएल में ऑटो इंक्रीमेंट में लगाना होता है तो इन्होंने ऑटो इंक्रीमेंट का कीवर्ड है। एसक्यूएल सर्वर के ऊपर चला जाए तो उन्होंने आइडेंटिटी रखा हुआ है। इस तरह ओरेकल पे चला जाए तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस तरह इन सारी जो है ना डेटाबेसेस, इनकी जो एसक्यूएल है वो भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। तो उसका हमारे पास जो इसने सी शार्प ने जो एक सोल्यूशन निकाला है, उसने क्या किया है, उसने अपनी लिंक क्यूरीज बना दी है। लिंक क्यूरी से क्या होगा कि आप लोग जो एसक्यूएल वाला काम करते थे वो आप यही कर सका करेंगे। आपको एसक्यूएल क्यूरी नहीं लिखना पड़ेगी, आपको जस्ट लिंक क्यूरी लिखना पड़ेगी। और आपकी डेटाबेस जो मर्जी हो, सी शार्प का काम है उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करेगा उस डेटाबेस के अकॉर्डिंगली, और वो उस क्यूरी को आपको चला के देगा। ठीक है। तो आपको जस्ट एक क्यूरी लिखना पड़ेगी, आपको डेटाबेस डिपेंडेंट क्यूरी नहीं लिखनी पड़ेगी। वो सी शार्प का काम है। माई एसक्यूएल हुआ तो माई एसक्यूएल के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो इसी तरह कोई दूसरी डेटाबेस हुई तो उस डेटाबेस के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। हाँ जी। सर रिकॉर्डिंग प्लीज स्टार्ट कर दें। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है। अब लिंक क्यूरी का बेसिक सेंटेक्स क्या होता है? ठीक है। दो वे से बेसिकली हम लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है लिंक क्यूरीज लिखने का। ठीक है। हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम अपने डेटा सोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एरे है। ये देखें नंबर्स है और इसमें हमारे पास ये 7 नंबर्स हैं कोई। ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, उसमें हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, अपडेट डेटाबेस। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम कोई भी वेरिएबल का नाम लिख लेंगे, एक्स वाई जी। जैसा यहाँ हमने लिख दिया फ्रॉम नम इन। अब ये देखो, एरे का नाम लिखा है फ्रॉम नम इन नंबर्स। नंबर्स हमारे पास एरे थी। तो हम जो डाटा सोर्स थी हमारे पास, यानी नंबर्स डाटा सोर्स थी, उससे उसको हम कोई अपना नाम दे देंगे, लाइक एक्स वाई जी या कुछ जैसा हम वेरिएबल्स को नाम देते हैं, इस तरह हम नाम दे देंगे। ठीक है। सेकंड पे हम क्रिएट द क्यूरी, हमारी जो भी लॉजिक होगी वो हम ऐड करेंगे। लाइक यहाँ हमने क्या किया है, फ्रॉम नाम इन नंबर्स, नंबर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया एज अ नाम। और सेकंड पे मैंने बिजनेस लॉजिक निकाली, किया वेर नम मॉडुलस टू इज इक्वल टू जीरो। मॉडुलस टू यानी कौन से नंबर जो टू पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, वो इवन नंबर्स होंगे। ठीक है। ये लॉजिक होगी, इससे इवन नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे। एट द एंड हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट क्यूरी में हम सेलेक्ट करेंगे जो हमने वेरिएबल पहले यूज किया होगा। फ्रॉम नाम इन नंबर था तो मैंने कहा दिया सेलेक्ट नाम। तो इससे क्या होगा, इस लिस्ट जो थी हमारे पास नंबर्स की जो एरे थी, उसमें से जस्ट इवन वाले जो थे वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। मैं विजुअल स्टूडियो ऑन कर लेता हूँ और इस एग्जांपल को साथ साथ उधर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जब तक ऑन होता है विजुअल स्टूडियो, हम आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। देन देखो, यहाँ इन्होंने सेकंड क्यूरी लगाई हुई है, लिंक क्यूरी। फ्रॉम कोई वेरिएबल का नाम ले लिया, पी ई आर इन पर्सन इन्फो। पर्सन इन्फो देखो हमारे पास लिस्ट थी, एक एरे थी। ठीक है। वेयर, अब उन्होंने आगे बिजनेस लॉजिक लगा दिया, वेयर पर्सन डॉट एज इज ग्रेटर देन 20। ठीक है। और उसको ऑर्डर बाय कर लिया पर्सन एज, और एट द एंड क्या कर लिया, उसे सिलेक्ट कर लिया।
रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने यहाँ से लेदर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, वही सी शार्प की एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, वेब एप्लीकेशन। सर एक प्रोजेक्ट नंबर को ऐड करते हैं तो जॉइन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। अच्छा, कोई कोई और ऐड कर ले उसे, आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते तो मैंने आपको मैसेज भेजा है उसको चैट। कर दिया है। ठीक है, यहाँ आप एप्लीकेशन को कोई भी नाम दे दें, मैं नाम दे देता हूँ लिंक का। ठीक है, वेब एपीआई बना लेता हूँ और यहाँ से HTTPS को मैं डिसेबल कर देता हूँ। ये चीज़ आप डिसेबल कर लिया करें लाजमी, जब भी प्रोजेक्ट में आते हैं वेब एपीआई, और उसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। यस। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। ठीक है, इस प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम इसके अंदर सिंपल सा एक कंट्रोलर बना लेंगे और उसके अंदर हम जस्ट टेस्टिंग कर लेंगे लिंक यूरेज की। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। हम इसी को इसी का जो वैल्यूज़ कंट्रोल है इसी को यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, जो वैल्यूज़ कंट्रोलर उसने बना के दिया था बाय डिफ़ॉल्ट, उसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ हम वो लिंक क्यूरीज लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो नंबर्स वाली ट्राई कर लेते हैं जिसमें से हमने इवन नंबर सेलेक्ट करने हैं। मैं क्या कर लेता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ नंबर्स की। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बना ली है नंबर्स की, और गेट रिक्वेस्ट पे मैं नंबर की लिस्ट जो है वो रिटर्न करवा देता हूँ, और चेक करते हैं क्या रिटर्न होता है हमारे पास। नंबर्स की लिस्ट में गेट पे रिटर्न करवा देता हूँ, और यस, इसकी जो टाइप है वो मैं क्या कर देता हूँ, इंटीजर, क्योंकि हम इंटीजर रिटर्न करवा रहे हैं। कंट्रोल F5, लेट्स सी हमारे पास क्या होता है। और एपीआई का नाम क्या होगा हमारे पास, एपीआई स्लैश वैल्यूज़, क्योंकि एपीआई आपने देखा था एपीआई कंट्रोलर का बाय डिफ़ॉल्ट राउट होता है, और स्लैश डाल के वैल्यूज से वो कॉल हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ स्लैश एपीआई
स्लैश वैल्यूज। तो ये देखें हमारे पास नंबर्स की लिस्ट आ रही है, 10 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये तो सिंपल हम रिटर्न कर रहे थे। अब हम इसके ऊपर लिंक क्यूरीज अप्लाई करते हैं कि खाली मैं कहता हूँ कि इवन नंबर्स जो हैं वो खाली डिस्प्ले हुए हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ गेट में डायरेक्ट रिटर्न करवाने की बजाय लिंक क्यूरी लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्योंकि इवन नंबर्स की लिस्ट यहाँ से रिटर्न हुएगी तो मैंने इवन नंबर्स का पहले मैंने वो वेरिएबल ले लिया काइंड ऑफ। और लिंक क्यूरी लिखते हैं फ्रॉम। पहला स्टेप क्या था, फ्रॉम नंबर्स डाटा सोर्स सेलेक्ट करने। फ्रॉम कुछ हम नाम देते होते थे, लाइक नाम इन नंबर्स। ठीक है, पहला स्टेप ये। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख लेता हूँ ताकि स्टेप्स थोड़े ज़्यादा क्लियर हो जाए। सेकेंड स्टेप में हमने लॉजिक लिखनी है। ठीक है, वेयर नम मॉडुलस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और हम क्या कर लेते हैं एट द एंड, सिलेक्ट नम। ये हमें पास क्या रिटर्न करवा रहा है किस टाइम में, ये हमारे पास क्या कह रहा है, आई नेम वेरिएबल में रिटर्न करवा रहा है, इससे भी आई नेम वेरिएबल। ठीक है, ये क्या करेगा, वो देखें उस नंबर्स में से सिलेक्ट करेगा, एग्जैक्ट आपको नज़र आ रहा हो। ठीक है, फ्रॉम नाम इन नंबर्स, उसको हमने मॉड्यूलस ले लिया टू के साथ, जो यानी इसका इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। और ये नंबर सेलेक्ट कर ले और इन नंबर्स को मैं रिटर्न करवा देता हूँ, इवन नंबर्स को सिंपल नंबर्स की बजाय। और देन मैं रन करता हूँ। तो आप देखें, अब जो हमारे पास आउटपुट आ रही है सिर्फ इवन नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो रिटर्न करवाए हैं वो सिर्फ इवन नंबर थे लिंक के थ्रू। ठीक है, पहले हमारे पास सारे आ रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखें 1 3 5 जो और नंबर्स थे वो सारे गायब हो गए हैं, क्योंकि हमने लिंक क्यूरी में लॉजिक ऐसे लगाई थी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। एक और तरीका जो आपने देखा होगा हम यूज़ करते हैं, वो हम फंक्शंस के थ्रू करते हैं। वो कैसे करेंगे, वो तरीका भी मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर लिख देता हूँ मेथड वन लिंक क्यूरी थ्रू। और यहाँ मैं कह देता हूँ मेथड टू। ठीक है, सेकंड वे में हम क्या करेंगे, हम कहते हैं नंबर्स डॉट वेयर। ठीक है, वेयर का आगे फंक्शन मिल जाएगा हमें, और यहाँ हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, कुछ भी नाम दे देंगे। लाइक मैं कहता हूँ नम एंड देन ये वाला साइन, इसे कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। नम टेंड्स टू नम, यहाँ कंडीशन आ जाएगी मॉडुलस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड एनफ है, आई गेस एनफ है। ठीक है, इधर सेलेक्ट करने की हमें एक्सप्लिसिटली ज़रूरत नहीं है। सेकंड ये भी है, अब इसको मैं रिटर्न करवा के देखता हूँ इंस्टेड ऑफ इवन नंबर्स। अब मैं कह देता हूँ इवन नंबर्स टू, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। बल्कि इस तरह करते हैं, एक में इवन नंबर्स कर लिए थे, यहाँ ऑड नंबर्स कर लेते हैं इस वे से। कह देता हूँ ऑड नंबर्स। ठीक है, और मॉडुलस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो कर देता हूँ यहाँ, ताकि ऑड नंबर्स आ जाएंगे उससे।
ताकि एक वे से हम इवन नंबर्स देख लेते हैं, सेकंड वे से हम ऑड नंबर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे देखें अब हमारे पास जो आ रहे हैं, इस वे से हमारे पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो आपने दोनों मेथड्स देख लिए। एक था हमारे पास सिंपल लिंक क्यूरीज के थ्रू, वो क्या था, हमने फ्रॉम कोई वेरिएबल का नाम इन लिस्ट, देन आपकी कंडीशंस थी वेयर नॉन मॉडुलस टू, जो आपकी इवन नंबर्स की कंडीशन थी, और एट द एंड हमने उसे सिलेक्ट कर लिए। सेकंड वे क्या हो गया, आपने जो आपके पास वो जो लिस्ट थी उसके ऊपर आपने फंक्शन अप्लाई कर दिया वेयर का, और उसके अंदर आपने ऑड नंबर की कंडीशन लगा दी है, मगर लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ। नाम टेंड्स टू, जैसा वहाँ वेरिएबल बनाते थे पहले हम, यहाँ हमारे पास लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू वेरिएबल बनेगा और उसके ऊपर वो हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो यूँ हमने दो मेथड्स देख लिए, दोनों तरीक़ों से हो सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने की थी उधर पर्सन्स की, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं। एंड हम इस तरह करते हैं कि क्या कोड अभी कर सकते हैं। ये अपने माइक ऑफ रखें। ठीक है, सेकंड में हम ये एग्जांपल देख लेते हैं पर्सन की। तो हम ये डिफरेंट पर्सन बना लेते हैं, पर्सन का एक मॉडल बना लेते हैं और उसके अंदर हम डिफरेंट पर्सन ऐड कर लेते हैं। तो मैं सोल्यूशन एक्सप्लोर पे जाता हूँ, वहाँ मॉडल्स पे जाता हूँ और यहाँ ऐड कर लेते हैं एक नई क्लास। यस, ऐसे ये कंट्रोलर कौन सा बनाया मैंने वो वैल्यूज़ कंट्रोलर ही यूज़ किया, ऊपर लिखा हुआ है वैल्यूज़ कंट्रोलर। है? अब क्या वैल्यूज़ कंट्रोलर। ठीक ठीक है, और पर्सन की मैं एक मॉडल क्लास बना लेता हूँ, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ ले लेता हूँ। पी और ओ पी लिख के टैब लिखेंगे तो ये शॉर्टकट से प्रॉपर्टी बना देता है। ठीक है, और इस पर्सन की अब हम लिस्ट बनाते हैं यहाँ वैल्यूज़ कंट्रोलर में। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अब म्यूट हुई थी। ठीक है, अब यस सर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये पर्सन की वो बना लेनी है एक लिस्ट। ठीक है, उसके अंदर मैंने 3 पर्सन ऐड कर लिए। अब इसके ऊपर हम क्यूरी अप्लाई कर लेते हैं, लिंक क्यूरी। ठीक है, इस कोड को मैं जितना किया था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इस दफ़ा मैं गेट के अंदर पर्सन का डाटा रिटर्न करता हूँ। इस पूरे कोड को मैं कमेंट कर रहा हूँ और मैं नया मेथड बना लेता हूँ यहाँ।
ठीक है, अगर हम सिंपल कर देते रिटर्न तो इससे क्या होना था, आपकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो पर्सन की वो रिटर्न हो जाएगी। जो तीनों पर्सन थे, भी तीन ही पर्सन थे लिस्ट में। मैं अगेन इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें तीन पर्सन आपके पास रिटर्न हो गए, फवाद, ज़ियाद और समीर। ठीक है, तीनों की एज भी आ गई। अब हम इसके ऊपर लिंक क्यूरी अप्लाई करते हैं कि जिनकी एज 20 से ग्रेटर है वो जस्ट रिटर्न हुए। तो कौन कौन सी हैं? फवाद और समीर। ज़ियाद उसमें से निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी एज 20 से कम है। तो मैं यहाँ लिंक क्यूरी लगा देता हूँ, अगेन दोनों वे से करके दिखाता हूँ। और इसमें एक और टाइप है, वार लिख के आप वेरिएबल बना सकते हैं यहाँ फंक्शंस में ना। वो डायनामिकली अपनी टाइप देख लेता है कि टाइप अपनी क्या करेगा। ठीक है, पहले हमारे पास कंडीशन क्या, पहले हमारे पास क्यूरी क्या थी, वो सबसे पहले स्टेप फ्रॉम पी इन पर्सनस, एक वेरिएबल ले लिया पी और उसको पर्सनस को पी से रिप्रेजेंट कर दिया। देन मैंने लॉजिक लिख ली पी। अब देखें पी जो था हमारे पास सिंगल एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक सिंगल पर्सन को पी रिप्रेजेंट कर रहा था। देन मैंने कहा पी डॉट एज। ठीक है, तो सब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं इज ग्रेटर देन, यहाँ मैं कह देता हूँ 20। तो क्या करें, सिलेक्ट कर ले उसको, उस पी को। ठीक है, सेमी कॉलन। तो वो यहाँ आ जाएगा पर्सन टू रिटर्न। अब मैं यहाँ चले जाता हूँ पर्सन टू रिटर्न में, सेव, और पेज रिफ्रेश करते हैं आप कंट्रोल F5 करके। आप देखें, अब जो हमारे पास पर्सन रिटर्न हो रहे हैं उनकी एज 20 से ग्रेटर देन वाले पर्सन रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है, अगेन ये मेथड वन है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ मेथड वन। एंड सेकेंड मेथड भी बता देता हूँ। सेकेंड मेथड क्या था हमारे पास, पर्सन्स का एरे या लिस्ट डॉट वेयर का फंक्शन, जिसके अंदर कंडीशंस लिखनी थी। वहाँ लैम्डा एक्सप्रेशन p टेंस टू p डॉट एज इज ग्रेटर देन 20, सिंपल। और अब मैं कर लेता हूँ पर्सन्स टू, ये वाला मेथड रिटर्न करवा देता हूँ। ठीक है, अब अगेन हम इसे रन करेंगे तो वही हमारे पास आउटपुट आ रही होगी। अगेन देखें आपके पास वही आ रहे हैं जिनकी एज 20 से ग्रेटर थी। तो दोनों वेस हम यूज़ करते होते हैं, जौन सा आपको सूटेबल लगा करे आप लोग यूज़ कर लिया करें। ठीक है, दो एग्जांपल्स हो गई और एक और एग्जांपल है मैनुअल में जिसको हम देख लेते हैं। वो इन्होंने एग्जांपल दी है डिक्शनरी के थ्रू बना लिए। अब डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी में आपके पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं। आपके पास इस तरह हमारे पास डेटाबेस में होता है, एक प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की यूनिक होती है। इसी तरह डिक्शनरी में एक की होती है, जैसा यहाँ देखें इन्होंने की दी है इंटीजर टाइप की, और वह की यूनिक है, हर एलिमेंट की अपनी यूनिक की है, 1 2 3 4 5 6। और एट द एंड वो रिटर्न करवा रहे हैं। इसमें कोई लिंक क्यूरी इन्होंने यूज़ की हुई, लिंक क्यूरी इसमें नहीं यूज़ की, जस्ट इन्होंने डिक्शनरी का बताया हुआ है। तो हम इस तरह करते हैं, जो पर्सन को है इसी को डिक्शनरी बना लेते हैं इस दफ़ा। अगेन मैं कोड पे आता हूँ और इस दफ़ा मैं पर्सन को डिक्शनरी बनाने लगा हूँ।
डिक्शनरी में मैंने बताया था की वैल्यूज़ हैं, पहले पे मैंने बता दिया की है इंटीजर टाइप की, सेकंड पे पर्सन, और इसी तरह जो उसका ऑब्जेक्ट भी बनेगा वो भी डिक्शनरी टाइप का होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो इसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे डिक्शनरी में हमारे पास ऐड का मेथड होता है, उसके थ्रू हम ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ बाद में, इन्होंने मेरे ख्याल से मेथड में ही ऐड किया होगा। जैसा इन्होंने मेथड में ही ऐड किया, मेथड में ही हम ऐड करते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ डिक्शनरी बना ली पर्सनस की, और जहाँ हम रिटर्न करते हैं वहीं हम पहले मैं ऐड कर लेता हूँ डाटा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ हम क्या करते हैं, जो डिक्शनरी है उसका नाम हमने पर्सन से लिखा हुआ है, पर्सन डिक्ट नाम कर देता हूँ, थोड़ा सा पता चल जाए, विजिबल हो जाए जैसा। और यहाँ मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, डॉट ऐड। ऐड में हमने दो चीज़ें देनी थी, पहली थी हमारे पास की, यूनिक की देने, सेकंड में हमने वैल्यू देनी थी, वैल्यू हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। और अभी हमारे पास एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, यहाँ कॉमा है। ठीक है, तो इसी तरह बाकी भी ऐड कर लेंगे। इसको कोड को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और बाकी भी ऐड करवा लेता हूँ। आईडीज़ इनकी डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक होती है, तो आईडीज़ में चेंज कर देता हूँ अगेन 2 3, और इसी तरह जो इनका डाटा है वो भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ए डिक्शनरी में हमने तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पास कर लिए। अब हम क्या कर लेते हैं, एट द एंड स्टूडेंट डिक्शनरी हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, और आप रिटर्न करके देखते हैं अब हमारे पास कैसा डाटा रिटर्न होता है। आप अगर देख रहे हो तो आप हमारे पास कीज़ में डाटा रिटर्न हो रहा है। पहले की आई है, की 1, देन उसकी वैल्यू आई है, ये पर्सन का ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर इसको मैं मिनिमाइज करूँ, देन हमारे पास ये सेकंड की आई है, और उसके साथ वैल्यू का एट्रीब्यूट आया जिसके अंदर हमारे पास ये एज और नेम सेकंड ऑब्जेक्ट आया है। इसी तरह हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्ट आया होगा, थर्ड की, और उसके साथ उसकी वैल्यू जो थी हमारे पास पर्सन का ऑब्जेक्ट था। तो की वैल्यूज़ में होता है हमारे पास क्या आता है, कीज़ और वैल्यूज़ की फॉर्म में आता है। ये किस लिए यूज़ होती है बेसिकली, जब हमने कोई ना कोई यूनिक आईडी देनी हो तब हम की वैल्यूज़ यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमने डाटाबेस में दिया होता है यूनिक आईडी हर किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए,
तो की वैल्यूज़ में भी, डिक्शनरी में भी यही कंसेप्ट यूज़ होता है। और डिक्शनरी के लिए मैंने क्या किया है, पहले डिक्शनरी बना ली उसकी, इंटीजर टाइप की मैंने कहा की होगी, और जो वैल्यू है वो मैंने कहा ऑब्जेक्ट होगा पर्सन का पूरा, और यहाँ मैंने उसमें ऐड कर दिए वैल्यूज़, और एट द एंड मैंने उसे रिटर्न करवा दी, और फंक्शन की रिटर्न टाइप मैंने डिक्शनरी कर दी थी, इसलिए वो रिटर्न हो गया। तो ये था आज का जस्ट टास्क। जस्ट अब जाते हैं ज़रा प्रैक्टिस टास्क के ऊपर। प्रैक्टिस टास्क क्या है, क्रिएट एन एरे ऑफ इंटीजर। ठीक है, एक इंटीजर की एरे बनानी है। टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स सच एस, ठीक है, अच्छा, इनपुट अब यूज़र से लेनी है आप लोगों ने। यूज़र से आपको वैल्यूज़ लेनी आती हैं। अब आपने लास्ट लैब में हमने देखा था कि हमने पोस्ट के थ्रू हम वैल्यूज़ ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो आप क्या कर लें, एक दफ़ा पोस्ट के थ्रू वैल्यूज़ ऐड कर लें, कुछ लाइक 4-5 वैल्यूज़ ऐड कर लें। देन उसके बाद कोई गेट वाला मेथड कॉल कर लें, जिसने क्या करना है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स उसमें से लेके आने। अब हर एरे में से डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ भी आप रिटर्न कर सकते हैं। मैं दिखा दूँ अगर आपको कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ इधर ही, इस फंक्शन को कमेंट करता हूँ। एंड ऊपर वाले पे चलते हैं जहाँ हमारे पास नंबर्स में बात हो रही थी, ठीक है। और यहाँ मैं बता देता हूँ, लाइक मैं कुछ नंबर्स डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब देखिए, इसमें 1 से लेके 10 तक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 अगेन रिटर्न हो रहे हैं। और अगर अभी मैं इसको चलाता हूँ तो हमारे पास क्या रिटर्न हुएगा, ठीक है। अभी तो हमने वो ऑड वाली लॉजिक लगाई हुई है, जस्ट सारे रिटर्न करवा देता हूँ। जस्ट सारे के सारे नंबर्स रिटर्न करवा देता हूँ। तो ये देखिए, हमारे पास सारे नंबर्स रिटर्न हो रहे हैं 1 से लेके 10 तक, देन 1 2 3 4 5, जो मेरे पास सारे के सारे नंबर्स पड़े थे लिस्ट में। अब मैंने अगर इसमें से डिस्टिंक्ट रिटर्न करवाने होते हैं, यानी यूनिक, आप देखें 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहे हैं, तो मैं दोबारा से रिटर्न नहीं करवाऊंगा, मैं इनको एक ही दफ़ा रिटर्न करवाऊंगा। डिस्टिंक्ट में ये होगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, नंबर्स डॉट, तो इन्होंने सेकंड वे से किया हुआ है डिस्टिंक्ट। और मैं देखता हूँ फर्स्ट वे से भी अगर मुझे मिल जाए तो। सेकंड वे ही यूज होगा। हाँ, तो आप लोगों ने क्या करना है कि नंबर्स डॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितने भी डिस्टिंक्ट नंबर्स थे उनको सेलेक्ट कर लेगा, जो नंबर्स डुप्लीकेट हो रहे थे उन्हें एक ही दफ़ा कर लेगा अब। और अब मैं डिस्टिंक्ट नंबर्स रिटर्न करवा देता हूँ, प्रोजेक्ट रन करता हूँ, और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है।
आप देखें अब हमारे पास नंबर्स जो हैं खाली एक ही दफ़ा हो रहे हैं, नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। तो डिस्टिंक्ट नंबर से क्या होगा, आपके नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। इसी तरह आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, मगर आपने लेनी जो है वो यूज़र से इनपुट है, वो हमने देखा था लास्ट लैब में कैसे लेते हैं, पोस्ट के मेथड के थ्रू वो आपने इनपुट लेनी है। सेकंड में क्या है, राइट सेलेक्ट स्टूडेंट एक्शन इन एमवीसी। एमवीसी तो नहीं, हम एपीआई कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, आपने एपीआई कंट्रोलर यूज़ करना है। डेट डिमॉन्स्ट्रेट फॉलोइंग, देयर शैल बी एन एरे ऑफ स्टूडेंट्स वेयर 3 स्टूडेंट्स शैल बी हैविंग सेम नेम। ठीक है, ये आपने एरे बना लेनी है एक स्टूडेंट्स की, या लिस्ट बना लेनी है स्टूडेंट्स की, जिनमें से 3 स्टूडेंट्स का आपने नेम सेम रखना है। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स की आपने एज सेम रखनी है। ठीक है, और उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने सारों का डिफरेंट रखना है। ठीक है, देन आपने अब लिंक क्यूरी लिखनी है, जो कि वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको सॉर्ट करेगा नेम के थ्रू, देन एज के थ्रू, और देन रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू। ठीक है, अब जैसे मैंने डिस्टिंक्ट का देखा है, इसी तरह हमारे पास ऑर्डर बाय है, तो ऑर्डर बाय और देन बाय वो भी आपने देख लेना है। आप देखें तीनों के थ्रू ऑर्डर करना है, पहले आपने नेम के थ्रू ऑर्डर करना है उस लिस्ट को, देन उसी लिस्ट को आपने एज के थ्रू, और देन उसको रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू। ये तीनों काम जो हो रहे होंगे एक क्यूरी में हो रहे होंगे, सिंगल क्यूरी में। मैं एक ऑर्डर बाय अगर करके दिखा दूँ, जैसा मैं सिंपल ऑर्डर बाय में तो सेंडिंग में हो जाते हैं, मैं इस तरह करता हूँ, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर देता हूँ इन्हें, और यहाँ मैं कह देता हूँ कि आईडी के हिसाब से। यहाँ सेव करता हूँ, एक दफ़ा चेक करता हूँ क्या है हमारा। अभी हमारे पास सेंडिंग में शो हो रहे हैं, और अब मैंने ऑर्डर बाय कर दिया उस नंबर के हिसाब से, तो वो आप देखें डिसेंडिंग में शो होने लगे हैं। इसी तरह इसके बाद देन बाय होता है, ऑर्डर बाय के बाद ये देखें देन बाय का फंक्शन आ रहा है, और अगर मेरे पास और चीज़ें होती तो मैं उसके थ्रू भी ऑर्डर कर सकता है। इसके बाद इस तरह आपने ऑर्डर बाय देन बाय लगा के इनको सर्च करना है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट अ हाईएस्ट मार्क्स एक्शन। आपने एक नया फंक्शन बना लेना है हाईएस्ट मार्क्स का। ठीक है, डेट विल कंटेन एन एरे ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट सीजीपीए वैल्यूज। ठीक है, उसके पास क्या होगी, एक एरे ऑफ स्टूडेंट्स होगी या लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होगी जिनका सीजीपीए डिफरेंट होगा, और आपने उसमें से जिसका हाईएस्ट सीजीपीए है वो आपने डिस्प्ले रिटर्न करवाना है। ठीक है, आप देखिए इस फंक्शन का नाम हाईएस्ट मार्क्स होगा, तो आपने इस फंक्शन के ऊपर आपने एनोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो आप लोग गेट का जो फंक्शन है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अगर आप फंक्शन का नाम चेंज कर रहे हैं तो आपके पास एनोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी, लाइक एच टी टी पी गेट, इस तरह की। और गेट का कोई और आपने फंक्शन फिर उस कंट्रोलर में नहीं रखना, क्योंकि वो क्लैश आ जाएगा। तो यूँ आपने एनोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी, फंक्शन का नाम डिफरेंट है और आपने ये सी जी पी वाले दिखाना है। फोर्थ आपके पास क्या है, राइट एक्शन विद मल्टीपल मल्टीपल टाइप ऑफ लिस्ट एज फॉलोज। ठीक है, हाँ अब इनके ऊपर आपने फोर्थ के ऊपर आपने फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट वगैरह ये चीज़ें आपने अप्लाई करनी और देखना है क्या होता है। लाइक जितने भी आपके पास अभी जैसा नंबर्स रिटर्न कर रहे थे, इसके ऊपर नंबर्स डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट की एक्शन इस तरह के आपने अप्लाई करना है। जैसा देखें वहाँ फर्स्ट था, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट था, तो ये देखें इनको क्या होता है, इससे जो पहला नंबर होगा वो रिटर्न कर देगा जस्ट। अब सिंगल नंबर रिटर्न कर रहा है तो इसकी टाइप भी कह रहा होगा इंटीजर करो, जस्ट लिस्ट नहीं रिटर्न कर रहा। ठीक है, तो रन करते हैं। आप देखें वो सिंगल उसने नंबर रिटर्न किया है। तो यूँ आपने ये चारों जो प्रैक्टिस टास्क हैं आप लोगों ने ये करने हैं, और ये आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं। मैं इसका वो लिंक बना देता हूँ उसके ऊपर, गूगल शीट के ऊपर, और आप लोगों ने ये सबमिट करवा